राधा स्वामी जी संगत जी। आज की इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 21 जून का भंडारा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पूरे देश और विदेश की संगत में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ब्यास की पावन धरती पर लाखों श्रद्धालुओं के कदम पहुंच रहे हैं। हर तरफ सेवा, सिमरन और सत्संग का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक चर्चा लगातार सुनने को मिल रही है कि क्या इस बार 21 जून के भंडारे पर बाबा जी संगत के लिए कोई विशेष संदेश देने वाले हैं। क्या ब्यास में कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले समय में संगत के लिए नई दिशा साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह या अपुष्ट जानकारी की बात नहीं करेंगे, बल्कि भंडारे के महत्व, ब्यास की वर्तमान रौनक, संगत की भावनाओं, सेवा के महत्व, गुरु के संदेश और आध्यात्मिक जीवन की उन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो हर सत्संगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। संगत जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि भंडारे का महत्व इतना अधिक क्यों होता है। असल में भंडारा केवल एक आयोजन नहीं है, यह श्रद्धा का पर्व है, यह प्रेम का उत्सव है, यह सेवा का महाकुंभ है। जब लाखों लोग अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से एक स्थान पर केवल गुरु प्रेम के कारण एकत्रित होते हैं, तो वह दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है। भंडारा हमें सिखाता है कि इंसानियत किसी भाषा, जाति या क्षेत्र की मोहताज नहीं होती। सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। सभी का लक्ष्य एक है। सभी का आधार प्रेम है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग भंडारे की प्रतीक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों ब्यास पहुंचता है तो उसे हर तरफ उत्साह दिखाई देगा। सुबह से लेकर देर रात तक सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। कहीं सफाई सेवा चल रही है, कहीं लंगर की तैयारी हो रही है, कहीं आवास व्यवस्था संभाली जा रही है, कहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा रहा है। हजारों सेवादार बिना किसी अपेक्षा के केवल सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं। यह सेवा केवल शारीरिक कार्य नहीं है, यह मन को झुकाने का अभ्यास है। जब इंसान सेवा करता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। यही सेवा का वास्तविक लाभ है। संगत जी, यदि हम वर्षों से दिए गए संदेशों को देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा जी हमेशा कुछ मूल सिद्धांतों पर जोर देते हैं। पहला सिमरन, दूसरा भजन, तीसरा सेवा, चौथा नम्रता, पांचवा प्रेम। आज का इंसान बाहरी दुनिया में बहुत व्यस्त हो गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव, प्रतिस्पर्धा और चिंताओं ने मन को अस्थिर कर दिया है। ऐसे समय में सिमरन मन को स्थिर करने का माध्यम बनता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि यदि हम नियमित सिमरन करें तो जीवन की अनेक समस्याओं का सामना अधिक शांति से कर सकते हैं। इन दिनों संगत में अनेक चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए विशेष संदेश आ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि सेवा संबंधी कोई नई दिशा मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास पर विशेष जोर दिया जा सकता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आधिकारिक जानकारी से पहले किसी भी बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। सच्चा सत्संगी अफवाहों पर नहीं चलता। वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, वह विश्वास रखता है। जो भी होगा सही समय पर सबके सामने आ जाएगा। यदि हम वर्तमान समय को देखें तो लोगों के पास साधन बहुत है, लेकिन शांति कम है। दोस्त बहुत हैं, लेकिन सच्चे संबंध कम हैं। जानकारी बहुत है, लेकिन आत्मिक ज्ञान कम है।
इसी कारण आज इंसान तनाव, चिंता और अकेलेपन का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सत्संग का महत्व और बढ़ जाता है। सत्संग हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति भी है। कई लोग सोचते हैं कि सेवा केवल शारीरिक कार्य का नाम है, लेकिन सेवा का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति किसी का दिल न दुखाए, यह भी सेवा है। यदि कोई जरूरतमंद की सहायता करे, यह भी सेवा है। यदि कोई अपने परिवार में प्रेम बनाए रखे, यह भी सेवा है। यदि कोई अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करे, यह भी सेवा है। बाबा जी हमेशा बताते हैं कि सेवा के साथ नम्रता होना बहुत आवश्यक है। अहंकार वाली सेवा आध्यात्मिक लाभ नहीं देती। जो संगत भंडारे में पहुंच रही है या पहुंचने वाली है, उनके लिए कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समय का पालन करें। सेवादारों का सम्मान करें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। धैर्य बनाए रखें। बुजुर्गों और बच्चों की सहायता करें। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्संग सुनते समय मन को इधर-उधर भटकने न दें। संगत जी, यदि गहराई से देखा जाए तो गुरु का सबसे बड़ा ऐलान कोई बाहरी घोषणा नहीं होती। गुरु का सबसे बड़ा संदेश होता है, अपने भीतर झांको, अपने मन को सुधारो, अपने जीवन को प्रेम से भर दो, सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाओ, सेवा को आदत बनाओ। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अपनाता है तो उसका जीवन बदल सकता है। 21 जून का भंडारा केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। यह आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। यह संकल्प लेने का अवसर है कि हम आने वाले समय में अधिक प्रेम, अधिक सेवा और अधिक सिमरन करेंगे। तो संगत जी, 21 जून का यह पावन भंडारा निश्चित रूप से लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। क्या कोई विशेष संदेश मिलेगा? क्या कोई नई दिशा देखने को मिलेगी? क्या संगत के लिए कोई प्रेरणादायक पहल सामने आएगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर समय के साथ स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज हम सभी एक संकल्प लें। हम अधिक सिमरन करेंगे। हम अधिक सेवा करेंगे। हम दूसरों के प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, राधा स्वामी जी। धन्यवाद संगत जी। राधा स्वामी जी।